हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप डैट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो पूरा देखिए, मस्त लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको पूरा है ना बेसिक तरीके से मैथ का सॉल्यूशन करना सिखाया जाएगा। यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मज़ा आ गया। तो चलिए सभी लोग फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सरसाइज 2.2। पहला सवाल आपका है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, चलिए आइए हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। पहला सवाल है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पहले का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है इसको हम px के रूप में लिख लेते हैं। px बराबर 5x - 4x² + 3, ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। अब हमारा पहला जो सवाल है, x बराबर रखना है 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे p0। अब इस सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। 5 गुना 0 फिर -4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 में 5 से गुना होकर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 में 4 से गुना होकर 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 है तो 3। अब यहाँ 0 का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ 3 बचेगा। तो p0 का मान आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। चलिए दूसरा है, इसी सवाल में इसी में x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ फिर से क्वेश्चंस को एक बार लिख लेते हैं। px 5x - 4x² + 3। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 भरेंगे, p - 1, तो 5 गुना -1 फिर -4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में -1 से गुना होगा तो -5, -4 गुना -1 के जब 2 बार गुना कीजिएगा तो +1 हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, अब +3, ठीक है। -5 -4 में x होगा तो -4 और +3, -5 और -4 मिलकर हो जाएगा -9 और +3। -9 में से 3 घट जाएगा तो -6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल में तीसरा जो है आपका, देख सकते x बराबर 2 लिखा है, तो x बराबर 2 हमको रख के बनाना है। तो px को एक बार लिख लेंगे। px आपका दिया है 5x - 4x² + 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे, 2, तो 5 गुना 2 फिर -4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर -4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3। ई प्लस वाला एक साथ, तो 10 3 13, 4 में 4 से गुना होगा 16। अब 16 में से 13 घटा दीजिएगा तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला बन गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। आप लोग जो अभी आ रहे हैं वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपके साथ खड़ा है। इन क्वेश्चनों को अब हम सॉल्यूशन करना सिखाते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने रख लिए हैं। पहला देखिए, दूसरे का पहला सवाल आपके सामने है, py क्या लिखे, py = y² - y + 1। क्या क्या निकालना है, p0, p1, p2। सबसे पहले p0 निकालेंगे, यानी जहाँ y है वहाँ 0 भरेंगे, 0² - 0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 - 0 + 1 तो आएगा 1, यानी p0 का मान कितना हो जाएगा, 1। एक ये आपका आंसर हो चुका है।
अब इसी क्वेश्चन में आपको P1 भी निकालना है, तो P1, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 भरिए, तो देखिए y स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस y तो -1 और फिर +1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 -1 और +1, ये एक कट गया तो एक बचेगा, यानी P1 का मान 1 होगा। अब इसी सवाल में एक बार P2 भी बनाना है, ठीक है। चलिए P2 बनाते हैं। P2 तो क्वेश्चन था हमारा y स्क्वायर -y +1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर -2 और +1। 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 -2 +1, 4 और 1 को एक साथ जोड़ लेंगे, 5 -2 घटाएंगे तो आएगा आपका 3, ठीक है। पहला बन गया। इसमें और भी सवाल है, जैसे कि दूसरा है PT, क्या लिखा है PT, ठीक है ना। दूसरा को भी लिख के दिखाते हैं। पहला बन गया। सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, एकदम मस्त लगेगा, जबरदस्त लगेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दूसरा सवाल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ है 2 + t + 2t² - t के पावर 3। तो चलिए P0 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 भरेगा, 2 + 0 + 2 गुने 0 का स्क्वायर और -0 के पावर 3। तो 2 + 0, 2 में 0 से गुना होगा, यहाँ भी 0 -0, तो इसका आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अब इसका P1 बनाइए। P1 बना के दिखाते हैं। तो P1 हमारा होगा, अब इस सवाल में जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या भरेंगे 1। तो पहले लिख लीजिए 2 + यहाँ t है तो 1, फिर +2 गुने 1 का स्क्वायर -1 के पावर 3। तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 2 + 1 + 2 -1, ये 1 और 1 कट गया, 2 2 मिलके 4 हो गया। अब इसी में एक बार P2 भी बनाना है, तो भी देख लीजिए P2। इस सवाल में जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 भरेंगे, तो 2 + यहाँ t है तो फिर 2, फिर +2 × यहाँ t² तो 2 का स्क्वायर -t³ तो 2 के पावर 3। तो 2 + 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 के क्यूब 8 होता है। तो 2 + 2 और 4 दूनी की 8 और -8, ये 8 8 कट गया, 2 2 मिलके 4 हो गया। तो ये भी आंसर आपका आ गया। तीसरा, ये आपका दूसरा सवाल बन गया इसी का, ये वाला दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा देखिए, ठीक है ना। सभी लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, एकदम अच्छा लगेगा, सिखा देंगे मैथ आपको बनाना। तीसरा जो है इजी सवाल है, Px लिखा है x3, Px क्या लिखा हुआ है x3। चलिए इसको आराम से सॉल्यूशन करते हैं। पहला P0 तो 0 के पावर 3 तो 0 आएगा, एक आंसर हो गया। फिर P1 तो 1 के पावर 3 तो 1 के पावर 3 1 ही होता है, एक और आंसर। फिर P2 तो 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8 है और आंसर, ठीक है। तो तीसरा सवाल बन गया। अब इसका चौथा सवाल देख सकते हैं, ये वाला है। चौथा आपका हो जाएगा Px = x - 1 x + 1। तो चलिए इसको बनाएंगे P0। तो जहाँ जहाँ x है 0 रखेंगे, 0 - 1 और 0 + 1, यहाँ बचेगा -1, बीच में इंटू का चिन्ह छुपा है, +1, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर P1 बनाएंगे, तो यहाँ भरेंगे x की जगह पर 1, 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 में 1 घटेगा, 0 गुना 2 तो ये भी हो गया 0। फिर 2 भरेंगे P2, तो यहाँ भरेंगे x की जगह पर 2, तो 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 में से घटाएंगे 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3। तो ये देखिए चौथा सवाल भी बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बन गया। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा है आपका कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। इसमें आपका 7 सवाल है, ठीक है ना। 7 सवाल को करके दिखना है। तो तीसरा का पहला सवाल, Px = आपका लिखा है 3x + 1 और x का मान क्या भरना है हमको -1/3। तो भरिए इसमें x का -1, 3 गुने -1/3, x के जगह पर भर दिए जो मान दिया था, +1 कट गया 3 3, तो -1 और +1 हो गया आपका 0।
यानी कि जो मान दिया था वो इस प्रश्न का शून्यक है, इसलिए यह शून्यक है। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है, px इक्वल टू लिखा हुआ है 5x माइनस पाई। क्या लिख दिया है? पाई। और x का मान क्या रखना है हमको? 4/5। चलिए x के जगह पर 4/5 रखे, 5 गुने x के जगह पर 4/5 माइनस पाई। 5 5 कट गया तो 4 माइनस पाई, 0 नहीं आया, इसलिए यह शून्यक नहीं है। शून्यक का मतलब शून्य आ जाना चाहिए, है ना। यह शून्यक नहीं है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी और भी बहुत सारा सवाल इसमें पड़ा हुआ है, बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, पूरा देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। 2 सवाल हो गया ना, अब आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा तीसरा बनाने के लिए। चलिए तीसरा है px बराबर x² माइनस 1, और मान क्या दिया x का? 1 रखना है और माइनस 1। तो चलिए जब x बराबर हम 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। और जब x बराबर माइनस 1, तो यहाँ भरिए माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करने से प्लस 1 हो जाएगा, ये भी आ गया 0, दोनों हाली 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, इसलिए यह शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है ना, तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा जो सवाल आपका दिया है, चौथा यहाँ पे देख सकते हैं px इक्वल टू, बगल में लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, चौथा में है आपका x प्लस 1 और x माइनस 2। x बराबर रखना है माइनस 1 और 2, माइनस नहीं है, माइनस 1 है। तो चलिए जब x बराबर हम रखेंगे माइनस 1, इसमें भरेंगे माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 कट के 0 गुना माइनस 3, तो 0 आ गया, ये शून्यक है माइनस 1। अब 2 रख के देखिए, जब x बराबर रखेंगे 2, तो भरेंगे इसमें, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, एक जगह 2 माइनस 2, तो 3 गुना 0, तो ये भी 0 आ गया, इसलिए x बराबर जो माइनस 1 और 2 है शून्यक है। ठीक है, 4 को सवाल बना दिए, ये चौथा भी बन गया। अब पांचवा देखिए, एक एक प्रश्न एकदम बहुत इजी है, बस समझने की ज़रूरत है, यही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। 5 नंबर में हम देखते हैं, 5 नंबर आपका सवाल है, px बराबर लिखा हुआ है, सामने देख रहे हैं x² और मान भरना है x बराबर 0, तो रखिए 0 का स्क्वायर तो 0, इसलिए x बराबर 0 क्या है? शून्यक है। ठीक है ना। चलिए पांचवा हो गया। छठवा देखिए, छठवा आपका दिया है px इक्वल टू, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, lx प्लस m, क्या लिखा है? lx प्लस m, x का मान क्या रखना है? x का मान रखना है माइनस m बटा l, इसमें रखिए l गुना x का मान माइनस m बटा l प्लस m, l कट गया तो माइनस m प्लस m, 0 आ गया, इसलिए यह भी शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है, छठवा हो गया। अब चलिए सातवां क्वेश्चन, 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, px बराबर लिखा हुआ है 3x² माइनस 1, और x का जो मान है माइनस 1/√3 है और 2/√3 है, तो हम माइनस 1/√3 को लेके चलते हैं, तो 3 गुने माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 गुने माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया तो 1 माइनस 1, तो आ गया 0, शून्यक हो गया।
अब इसका एगो 2/√3 है, जब x बराबर 2/√3 रखेंगे तो भरिए p 2/√3 x 3x² -1 है तो 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 गुने 2 का स्क्वायर जो होगा आपका 4 हो जाएगा और 3 का 3 -1, 3 3 कट गया, 4 में से 1 घटेगा 3 तो शून्यक नहीं है। ये वाला मान ये वाला शून्यक इसका नहीं है, शून्यक नहीं है। अब लास्ट एगो सवाल है, यहाँ पे 8 नंबर देख रहे हैं। px बराबर लिखा हुआ है 2x + 1 और x का जो मान है आपका 1/2। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा बना के कि बन रहा है कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आपका लास्ट जो सवाल है उसका सलूशन हम कर दे रहे हैं। चौथा सवाल देख रहे हैं आप लोग, है ना। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। पहला सवाल देख सकते हैं, px बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है चौथा का पहला, px बराबर x + 5, पहला x + 5। अब इसको देखिए हम सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। x + 5 है तो शून्य के लिए आप करेंगे क्या, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर, यानी px बराबर 0 लिखेंगे तो x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए x का जो मान आएगा यही इसका आंसर होगा -5। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपके सामने है, px बराबर x - 5, तो दूसरा लिख लेते हैं, px बराबर x - 5। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के लिए शून्य के बराबर, यानी px = 0, यानी x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसका आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, px बराबर 2x + 5, px बराबर 2x + 5, तो तीसरा देख लीजिए NCERT बुक का, px बराबर 2x + 5, तो शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए करेंगे क्या हम लोग, 0 के इसको बराबर करेंगे, px बराबर 0, तो 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर +5 है, इधर आएगा तो -5, फिर आगे आ जाएगा x बराबर -5/2, ये आपका इसका आंसर। ठीक है ना। चौथा सवाल जो है आपका बुक में NCERT में लिखा हुआ है, px = 3x - 2, तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है ना, यानी 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2, इधर आएगा तो +2, तो x बराबर 2/3, ये इसका आंसर चौथा का हो गया। ठीक है, पांचवा देखिए। पांचवा आपका सवाल है NCERT बुक में 5 नंबर में आपका दिया हुआ है, उसको भी मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, जल्दी जल्दी एकदम बना के आपको दिखा देता हूँ। 5 में लिखा है px बराबर 3x, तो शून्य के लिए करेंगे क्या हम इसको, तो शून्य के लिए शून्य के बराबर px = 0 कर देंगे, तो px का मान 3x है, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, यानी x का मान आ जाएगा 0। ठीक है, ये पांचवा आ गया। छठवां सवाल देखिए दिया है, px बराबर ax, तो शून्य के लिए क्या करेंगे हम इसको, तो शून्य के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी px = 0, तो px का मान है ax 0, तो x बराबर 0/a, तो x बराबर हो जाएगा 0, ये आंसर। ठीक है ना। अंतिम सवाल देख लीजिए, 7 नंबर। 7 नंबर में px बराबर cx + d, है ना, अंतिम सवाल है, उसको भी देख लीजिए। px बराबर दिया है cx + d, ये आपका 7वां प्रश्न है। करेंगे क्या, शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, cx + d बराबर 0, तो cx वाला +d है, इधर जाएगा तो -d, तो x बराबर हो जाएगा -d/c, गुना में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज कौन सा था,
एक्सरसाइज 2.2 का पूरा हमने एक ही वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। और ये वीडियो मुझे पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। जय हिंद, जय भारत।